नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से बहराइच में घटना हुई है उसके बाद बाबा का बुलडोजर एक्शन में दिख रहा है। 30 घरों पर बाबा योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। बता दें, वहां पे नोटिस चिपका दिया गया है। उसके अलावा 2 मुस्लिम युवा को हाफ इनकाउंटर भी किया गया। इन सबको लेके विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी वहां पे बस चुनावी जुमला कर रही है, यानी कि उपचुनाव आने वाले हैं, जिस वजह से बस वो धर्म हिंदू मुस्लिम करवा रही है और कुछ भी नहीं है। इन सबको लेके जानेंगे कि क्या कुछ विचार है जनता का। क्या नाम हुआ आपका? आप नाम ना पूछिए, सवाल कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। नाम बताने में क्या दिक्कत? नहीं, नाम नहीं, आप काम पूछिए। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा जिला कासगंज पड़ता है। सोरों जो तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी है, और जहाँ भगवान बराह ने चौथा भगवान विष्णु के बाद अवतार जो लिया, बराह भगवान, उनकी जन्मस्थली है। मैं उस जगह से आता हूँ। क्या बात है, क्या करते हैं आप? क्या करता हूँ, एक किसान आदमी हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ। किसान के बेटे हैं, नाम बताने से इनको दिक्कत है, इसलिए डायरेक्टली हम सवाल पे आते हैं। बहराइच में जो कुछ भी हुआ, इस पे कई सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम करवा रही है। जो अभी आपने बुलडोजर वाली बात भी बोली थी कि ये चल रहा है, इंसाफ की देवी को जगाने के लिए है, और मेरे ये कुछ शेर शोर मचाने के लिए है। इंसाफ की देवी को जगाने के लिए है, और मेरे कुछ शेर शोर मचाने के लिए हैं। इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें, इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें गरीब और कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं। ये बुलडोजर सिर्फ कमजोर और गरीब तबके के लोगों पर चलता है। ये बुलडोजर जब कहां शांत हो जाता है, जब उन्नाव के अंदर एक विधायक एक बेटी के साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद उसकी हत्या की लगातार कई बार कोशिश की जाती है, तो बुलडोजर कहां चला जाता है। और बुलडोजर जब अमन गौतम, एक दलित छात्र, लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा उसको मरवा दिया जाता है, मार दिया जाता है। आर्यन पंडित, गाजियाबाद के अंदर आर्यन, उसको पुलिस के कुछ पले हुए लोगों द्वारा गोली मरवा दी जाती है, तब बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पहले नंबर तो सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को मना कर चुका है, और मैं तो कहता हूं कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन नेशन वन रूल्स भी होना चाहिए, एक देश एक कानून भी होना चाहिए। जब एक देश है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी लिंग, किसी भेद, किसी नस्ल का हो, वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के लिए वहाँ का डेमोक्रेसी, वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, वो सबको समान अधिकार जीने का अधिकार देती है। लेकिन जब वहाँ समानता का अधिकार है, तो आप लोकतंत्र के अंदर ये तानाशाही, किसी एक जाति मजहब को टारगेट करके अब वहाँ बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ रामराज चल रहा है, वहाँ रामराज में मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश दिवाकर होता है, उस रमेश दिवाकर को कुर्सी पर रामलीला देखने के लिए बैठ जाने के बाद वहां की पुलिस इतना मारती है कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो बुलडोजर वहां क्यों नहीं चलता? जब पुलिस की कस्टडी में लगातार उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जाते हैं? और जो पुलिस अधिकारी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उस सरकार के पहले डीजीपी बने सुलखान सिंह, उन्होंने कहा है कि जो पुलिस ये पक्षपात रूप से कार्रवाई कर रही है, इसका बचाव करने वाला कोई नहीं होगा। जब मुकदमे लिखे जाएंगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, जब पूर्व पुलिस महानिदेशक का ये बयान है, तो आप समझ लीजिए शक जो है बिल्कुल जाया होता है। शक बिल्कुल जाहिर है कि जो है धर्म और जाति के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सर, एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि 2017 के बाद से 2023 तक, यानी 2017 से 23 तक जो मौतें हुई है, जिसकी इनकाउंटर में मौत हुई है, वो 66% हिंदुओं की मौत हुई है, जबकि 33% ही मुस्लिम की मौत हुई है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, आप मजहब की बात कर रहे हैं। मैं मजहब में बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की। लोकतंत्र में क्या है? एनकाउंटर कहाँ है? देश की न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है। देश के अंदर जो न्याय के मंदिर बने हुए हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ के लोअर कोर्ट हैं, उनको काम करने दीजिए। वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? अगर आप ही सब काम कर लेंगे। सरकारें होती हैं लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ना कि उनकी जान लेने के लिए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच में वायलेंस हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहां के लोग उन आतंकियों दंगाइयों के डर की वजह से बदहवास होकर घर छोड़ते रहे, उन घरों में आग लगाती जाती रही। उन दंगाइयों पर गोली मारने का आदेश क्यों नहीं दिया जाता? किसके घर में आग लगाई गई सर?
अरे आपने देखा नहीं, मीडिया विजुअल है, आप देख लीजिए। किसके घर में आग लगाई जा रही है घर। किसके घर में? अरे कितने लोग जो बेकसूर लोग हैं, जो असहाय मजलूम लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, जो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फेंकना सही था? नहीं, पत्थर नहीं, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ पत्थर फेंकना भी ठीक नहीं है और किसी की जान लेना भी ठीक नहीं है। बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा की जान ली गई, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब और फिर देश का लोकतंत्र है, अगर कोई गलत काम करता है तो आप किसी की जान नहीं ले सकते, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले सवालिया निशान खड़ा होता है पुलिस के ऊपर। पुलिस का काम होता है, मैंने अभी पिछले महीने में जो 12 रबीउल अव्वल का महीना था, तो मैं अपने यहाँ पुलिस चौकी प्रभारी हैं, उनसे 12 वफात के जुलूस की इजाजत लेने गया, तो उन्होंने कहा मेरे रजिस्टर में दर्ज नहीं है, मैं इजाजत नहीं दे सकता। वहां पुलिस का रजिस्टर कहाँ था? अगर पुलिस के रजिस्टर में वो जुलूस दर्ज था तो पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस की थी, पुलिस को सुरक्षा करनी चाहिए। वो पुलिस जो तनख्वाह लेती है 40-40, 50-50, 1-1 लाख हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए महीने, उनको चेहरे पढ़कर पता लगा लेना चाहिए कि लोगों के चेहरों के भाव क्या हैं। उनको लगे कि हाँ तनावपूर्ण स्थिति है तो उनको पहले कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस क्या सो रही थी? पुलिस क्या ये कराना चाह रही थी कि पूरे बहराइच जल जाए, उसके बाद इसमें राजनीतिकरण किया जाए? कि जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं। वहाँ मौजूद थी सर, लेकिन जब पथराव शुरू हुए तो लोग भागना शुरू किया। आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? मैंने वीडियो देखा है कि एक व्यक्ति जाता है और सीधा किसी के घर पर चढ़ जाता है, और घर पर चढ़ने के बाद, और मैं जहां तक जानता हूं, हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मैं पर्सनल अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मेरे भाई का एक्सीडेंट में एक मृत्यु हो गई। उसके बाद जो यादव वहां के हिंदू लोग थे, उन्होंने अपने परिवार के अंदर कोई भी जश्न नहीं मनाया। एक व्यक्ति ने अपने बेटा होने के बाद नगाड़ा बजवा दिया था, उसको छेकने का काम किया। मैं उस क्षेत्र से निकल के आता हूं, ये नफरत कहां से आ जाती है? ये नफरत सिर्फ कुछ नेताओं की वजह से आती है। ये इन लोगों का काम है, जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं। ये सोची समझी साजिशें हैं। लेकिन ये अगर कोई हिंदू अपने त्योहार को मनाता है, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, तो उसे क्यों पथराव झेलने पड़ते हैं? उसे क्यों ऐसी चीजें झेलनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। अगर जहाँ पथराव होता है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये पुलिस की व्यवस्था है, उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोगों के घरों को चिन्हित करके उनको बंद कर देना चाहिए कि आप हमें लग रहे हैं कि आप यहाँ पर दंगा पैदा कर सकते हैं, आप यहाँ पर विघ्न पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले नोटिस किया जाता है, 151 में आपको अंदर भेज सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब पूरी फिजा एक शहर की, एक जिले की बिगड़ जाती है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। जहाँ कई 1.25 करोड़ रुपए का, एक शुक्ला जी हैं उनकी एजेंसी में, मोटरसाइकिल एजेंसी में नुकसान हो जाता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जागता है। उससे पहले कहाँ सो रहा था? अच्छा, अभी जिस बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है, बुलडोजर एक्शन में कहा जा रहा है कि जिस 30 घरों पे नोटिस चिपकाई गई है, वो 30 घर इंक्रोचमेंट के वजह से वहाँ पे मतलब गलत तरीके से वहाँ बने थे। हाँ, अभी 14-15 तारीख को वहाँ वायलेंस हुआ और 12 तारीख को उन घरों का निर्माण हुआ था। 12 अक्टूबर को 2024 में निर्माण हुआ था। उससे पहले ना वहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका है, वहाँ की जितने भी व्यवस्थाएं हैं, न वो टैक्स दे रहे थे, न बिजली का बिल भर रहे थे, वो कोई चीज नहीं दे रहे थे। पहले से उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का उपचुनाव आने वाला है। उस उपचुनाव को, उसको डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से अंग्रेज यहाँ आए थे, उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपना करके देश में राज किया, वही इनका काम है। देश का नौजवान ना पत्थर मांगता है, ना देश का नौजवान कोई गोली मांगता है। देश का नौजवान रोजगार मांगता है, देश का नौजवान शिक्षा मांगता है। उत्तर प्रदेश का किसान डीएपी यूरिया की लाइन में खड़े होकर के डीएपी और यूरिया मांगता है। लेकिन यहाँ पे जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए जो भी युवा आ जाते हैं, चाहे सनातन धर्म के हो या मुस्लिम अपना त्योहार मनाते हैं, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ आके बताते हैं कि तुम उसके घर पे चढ़ के झंडा फेर दो और उलट फेर कर दो या पथराव कर दो? मैं तो ये कह रहा हूँ, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रख सकते। मेरे कहने का मकसद ये है, हिंदू धर्म जो है वासुधैव कुटुम्बकम की बात कहता है। वासुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। पर ये कौन सा श्लोक पढ़ के आते हैं कि नफरत पैदा करते हैं?
ये हिंदू धर्म कहता है वासुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मैं जिस हिंदू धर्म को जानता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम वाले देश में अगर सनातनी को खुद अपने धर्म को का त्योहार मनाने के लिए अगर परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है, पुलिस फौज इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको लगता है हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है? नहीं, लोकतंत्र तो हमारे देश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लग गया। जो लोग कहते थे अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, बैसाखियों पर खड़े हुए हैं। जो कहते थे धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, वो उस धार्मिक नेता के साथ खड़े हैं जिसने इस्लाम के लोगों को आंध्र प्रदेश के अंदर नायडू साहब ने कहा कि मैं स्पेशल लोगों के लिए मस्जिद के लिए रुपया दूंगा और वहां के इमामों के लिए तनख्वाह दूंगा। उन धर्म वाले लोगों के साथ खड़े हैं। ये देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया है और प्रधानमंत्री जी को देश के बहुसंख्यक लोगों की संवेदनाओं को समझना चाहिए। ये वही लोग हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के खिलाफ जाते थे, कहते थे कि इनके खिलाफ इसलिए हिंदू वोट करें क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री करते हैं, ये तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन यही लोग जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के ईद और मुहर्रम पर 2-2 सिलेंडर की बात करते हैं। देश के नौजवानों को, हिंदू बहुसंख्यकों को इससे समझना चाहिए। इनकी साजिशें हैं, सिर्फ सरकारों से देश नहीं चलता है। इलेक्शन के लिए सिर्फ चुनाव आप युवा को इस्तेमाल मत कीजिए। युवा इलेक्शन की मांग नहीं करता। मैंने कई बार बोला है और आज बोलने जरूरत है इस चीज की, इसलिए बोलता हूँ। इलेक्शन इज द नॉट वोट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द वोट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन लड़े जाने चाहिए, लेकिन वो आने वाले इलेक्शन के लिए नहीं, आने वाले चुनाव के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के IIT IIM बनवाइए। लेकिन आप क्या करते हैं? पत्थर पकड़ाने की बात करते हैं। इस तरह से देश नहीं चलेगा। ये देश बहरहाल सबका है। ये देश एक बहुत खूबसूरत बगीचा है। ये देश एक बहुत खूबसूरत इंसान है। एक खूबसूरत इंसान की एक आंख निकाल ली जाए तो वो इंसान नहीं रह जाता। उसका एक हाथ काट लिया जाए तो खूबसूरत इंसान नहीं रह जाता। उसी तरह ये देश अनेकता में एकता इसीलिए पहचाना जाता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को आप प्रताड़ित करके, उनका शोषण करके, उनका दमन करके विश्व गुरु की कल्पना करना बिल्कुल कोरी कल्पना के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर, जैसे आपने बस एक लास्ट, जैसे कि आपने कहा कि दूसरी बहुल संख्यक के साथ पीड़ित और शोषित वाला काम करके, तो क्या लग रहा है मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है यहाँ पे? मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। आप समझ रहे हैं, मीडिया समझ रही है, एनकाउंटर से समझ लीजिए, बुलडोजर से समझ लीजिए। मैं तो कहता हूँ देश की महिला रेसलर जो देश की बेटियां थी, जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल ला करके दिया, स्वर्ण पदक दिया, उनका शोषण लगातार होता रहा। दिल्ली पुलिस उनको पैरों के नीचे रौंदने का काम करती रही, किसी ने नहीं देखा। दिल्ली पुलिस का जूता साक्षी मलिक के पास मेरे पास फोटो है अभी। क्यों नहीं जागता उस वक्त लोगों का अंदर का इंसान? अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी जो है धर्म और जाति दोनों की राजनीति करती है, जबकि अखिलेश यादव पे खुद ये जाति पात का आरोप लगता है। कहाँ बताइए मुझे, आप एक बताइए। अखिलेश यादव जी तो पीडीए को लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उस पीडीए को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उस पीडीए के डी को उतना परेशान उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जो डी है पीडीए का, दलित है, उसको लगातार मैंने 2 आपको बताई। अमन गौतम देख लीजिए, आप मेरे घर के बराबर में रमेश दिवाकर देख लीजिए। इनका शोषण लगातार करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यही पीडीए 2000 इस चुनाव में, 24 के वाई इलेक्शन में और 27 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा लगाने का काम करेगा। और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, उसने बता दिया कि जो 80 सीटों की बात करते थे वो 37 में निपट के रह गए। जिन्होंने 3 दशक तक एक लोकसभा, एक राज्य, एक जिला, उसके नाम पर राजनीति की, लेकिन उस लोकसभा सीट को भी हारने का काम भारतीय जनता पार्टी का कराया है इसी पीडीए ने। और यही पीडीए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। उपचुनाव होने वाला है, इस वजह से ये सब करवाया जा रहा है। उपचुनाव की वजह से ये राजनीति करवाई जा रही है बहराइच के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको पता नहीं, चुनाव ये देश के अंदर तनाव है। लगता है अब चुनाव है तो चुनाव है तब तनाव है। क्या बात है, मतलब उपचुनाव है इसलिए तनाव है। अगर उपचुनाव नहीं होता तो बिल्कुल तनाव नहीं होता। अच्छा, लेकिन भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर या मुझे वायलेंस क्यों होता है? जो भाजपा शासित प्रदेश हैं देश के अंदर, उनमें वायलेंस क्यों होता है? अब मणिपुर में वायलेंस देख लीजिए, राजस्थान में वायलेंस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वायलेंस देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर उन्हीं की पार्टी के, उनके घटक दल अजीत पवार गुट के एक बहुत बड़े नेता जिनको 22+ की सुरक्षा प्रदान थी, उनको 2 गुंडे गोली मारकर चले जाते हैं। यही कानून व्यवस्था है भाजपा शासित प्रदेशों की। यही कानून व्यवस्था है तो जिम्मेदारी बनती है भाजपा के मुख्यमंत्रियों की, या तो प्रशासन पर अंकुश लगाएं। अगर प्रशासन निरंकुश हो चुका है तो फौरन उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।